अब मैं जो कहानी बताता हूँ, जो मैंने अभी, ये ना मंदिर में बैठे थे तो मुझे पता था इनको पता होगी रियल कहानी क्या है यहाँ की, क्योंकि मुझे भी आधी अधूरी ही पता थी। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, वो जो सामने गुफा दिख रही है ना, वो स्वर्ग की गुफा एक बोलते हैं इसको। जो इसमें से जल आ रहा है ना, नीचे जल आ रहा है, तो इसमें से जो जल आता है भगवान शिव का, उससे अभिषेक होता है अंदर, और ओनली पुजारी जी करते हैं। पुजारी जी को पूजा करने के टाइम पे, जब मतलब पूजा करने जाते हैं तो उनको कोई टच नहीं कर सकता, उनके लिए मार्क छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आप उनसे बात कर सकते हैं। मगर मैंने इनसे पूछा कि पंच केदार बने कैसे हैं, तो इन्होंने मेरे को बताया, जो 50% मेरे को भी पता था, पर जो इन्होंने बताया वो सही बताया। क्योंकि जब महाभारत के टाइम पे पांडवों ने अपने ही रिलेटिव, मतलब जैसे अपने भैया, नाना, दादा, उनको जब बहुत लोगों को उन्होंने मारा था, तो उन पर पाप लगे थे। फिर वो भगवान कृष्ण जी के पास गए कि हम लोग इस पाप से कैसे बच सकते हैं, कैसे मुक्ति मिलेगी। तो वो लोग वहाँ गए, उन्होंने बोला फिर कृष्ण जी ने कि इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों को भगवान शिव के पास जाना होगा और वही इस चीज़ का निवारण कर सकते हैं, इसका उपाय बता सकते हैं। तो जब पांडव भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, तो वो घूमते घूमते शायद केदारनाथ पहुँचे थे। तो भगवान शिव उनको दर्शन नहीं देना चाह रहे थे, तो गुस्से में आके जो भीम थे ना, पांडवों के भाई, तो उन्होंने अपना कद बढ़ा लिया था और ये बोला था, अगर उनको ऐसा लगा कोई दिव्य तेज वाला इंसान मेरे नीचे से नहीं गुजरेगा, मतलब कोई भगवान, किसी पांडव तो नॉर्मल थे ना, भले वो सूर्य पुत्र थे, मगर थे तो नॉर्मल, वो फिर भी किसी के नीचे से नहीं जा सकते, भगवान शिव है वो। तो उन्होंने अपना कद बढ़ाया और सबको अपनी टांगों के नीचे से निकालने लगे। और उस टाइम पर महादेव ने फिर भी उनको दर्शन देना नहीं चाहा। महादेव ने क्या किया, बेल का रूप धारण किया, और जिससे वो अंतर्ध्यान, मतलब जमीन में धंस गए, नीचे से जाने लगे, मतलब टांगों में से नहीं, नीचे से जाने लगे। तभी पांडवों ने, जो थे भीम, उन्होंने उनको पकड़ा, क्या पूछ पकड़ी थी उनकी, और पूछ पकड़ के उन्होंने उनको बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो बाहर नहीं आए, वो और अंदर चले गए धरती के। तो फिर उन्होंने, भगवान शिव बाहर कहाँ पर आए, पंच केदार में। अब जैसे रुद्रनाथ, इसको बोलते हैं शायद 4, अभी इन्होंने बताया था, मैं एकदम ही भूल गया, कोई नहीं। पंच केदार में बता रहा, एक तो रुद्रनाथ है, यहाँ पर शिव जी के जो दर्शन हुए थे, मुख के रूप में दर्शन हुए थे, उन्होंने यहाँ पे मुख दिया था। और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं, बाल दर्शन दिए, और मधमहेश्वर में नाभि और भुजाएं, वहाँ पर उन्होंने 2 चीज़ों में दर्शन दिए। केदारनाथ में उनकी पीठ है, और एक रुद्रनाथ, केदारनाथ, मधमहेश्वर, कल्पेश्वर। भाई 5वां केदारनाथ कौन सा है? 5वां केदार कल्पेश्वर हो गया, रुद्रनाथ हो गया, हाँ तुंगनाथ पर किस चीज़ की पूजा होती है भगवान शिव की? भुजाएं। तो वहाँ पर उन्होंने भुजाओं के दर्शन दिए थे। तो ऐसे बने ही पंच केदारनाथ पांडवों की वजह से। ये भी हिस्ट्री 100% आके तब पता चली। और मेरे को उन्होंने ही बताया कि जब पांडव यहाँ से जब ये हो गया, तो बद्रीनाथ होते हुए पांडव स्वर्ग की ओर गुफा में जा रहे थे। तो वो उन्होंने बताया मुझे, जो अभी मैंने आपको बताया, तो वहाँ से सिर्फ युधिष्ठिर और उनका कुत्ता जो साथ में था, खाली वो 2 लोग स्वर्ग लोग पहुँचे, बाकी नर्क में गए। नकुल बकुल उनको ठीक से नहीं पता, मगर अर्जुन ये द्रौपदी सब नर्क में गए। रीज़न भी बताया कि द्रौपदी का के मतलब द्रौपदी की 5 पांडवों से शादी हुई थी, मगर प्यार उन्होंने सिर्फ अर्जुन से ही किया था, क्योंकि अर्जुन की शादी हुई थी उनसे फर्स्ट। बाकी उनकी माताओं ने बोला,
अर्जुन की माता ने बोला था कि जो भी लाए हो बेटा 5 जगह बांट लो। तो द्रौपदी ऐसे 5 जगहों में 5 पांडवों की पत्नी बनी थी इस कहानी से। मगर वो प्यार वो अर्जुन से करती थी क्योंकि उनको देख कर ही उनका मतलब प्यार हो गया था उनको, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था। और बाकी उन्होंने बताया भी सब कौरव जितने भी कौरव थे वो उसमें गए स्वर्ग में। पर मैंने उनसे बोला कि उन्होंने तो बहुत ज़्यादा पाप किए थे। तो वो पता क्या बोले कि उनको ठीक से नहीं पता, क्योंकि बहुत महाभारत तो मैंने भी पूरी देखी, पूरी देख कर आया हूँ मैं, किसको कैसे कहाँ शाप मिला है सब। बाकी ये गुफा जहाँ से जल आता है, यहाँ से अभिषेक होता है रुद्रनाथ जी का। बाकी सब बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, किसी को कोई कहानी में इंटरेस्ट नहीं। हो सकता है इन लोगों को पता हो कहानी, मगर मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो कहानी ज़रूर पूछता हूँ कि कहानी क्या है, इसी वजह से। पर मेरे को कहानी मिल गई, बाकी जो है वो सही है। अगर कुछ भी मैंने गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, माफ़ कर देना। बाकी जो मैंने पूछा उनसे, जो मुझे उन्होंने बताया, मेरे को भी मतलब मेरे दिमाग से निकल गई थी कहानी, मेरे को भी पता थी पर मेरे दिमाग से निकल गई थी। पर कोई नहीं, जो कहानी पता चली मैंने आपको बता दी। बाकी आप आए अगेन पंडित जी के पुजारी जी से पूछ सकते हैं। बाकी मुख्य पुजारी जी यहाँ बैठते हैं इस गेट के अंदर पूजा करने के बाद, आप उनसे भी पूछ सकते हो बाद में, पहले नहीं, ठीक है ना। बाकी आप आओ, बहुत अच्छी जगह है, ये सब आपको देखने को मिलेगा सब। आप आओ मज़े करो, पर इसको ट्रैक मत समझना, यात्रा समझना। लोग बोल रहे हैं कोई ट्रैक नहीं है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, पानी वानी की सुविधा मतलब बहुत कम फैसिलिटी है, मगर है जितनी भी है आपका काम चल जाएगा। बस आप आओ, अच्छे से आओ। मैं एक बात तो बताना भूल गया, वो सामने नारद कुंड है। तो मैंने अभी आपको बताया जैसे महादेव थोड़े से एड़े हैं, मतलब थोड़े से मैंने खुद देखा है रियल में, थोड़े से झुके हुए हैं। तो नारद जी और महादेव जी आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये दोनों आपस में बात करते हैं। ये भी एक सत्य कहानी है, अभी नहीं पता क्या बात करते हैं क्या नहीं, मगर रियल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे को यहीं से पता चली है सारी बातें। वो सामने पर्वत दिख रहा है, वो नर नारायण पर्वत है बद्रीनाथ, और जस्ट पीछे इसके बद्रीनाथ है बॉस। और वो नंदा देवी अलग ही चमक रहे हैं लाइट, वो नंदा देवी है, वो ये नंदा घूमती बोलते हैं सर, जो नंदा घूमती है। त्रिशूल, वो सामने वाला त्रिशूल है, हाँ वो त्रिशूल है। अगर ये राक्षस नीचे रखो ना, कम से कम 3 दिन की जो यात्रा है तुम्हारी, 4 दिन की, हफ्ते भर की जो भी यात्रा है, दिन तुम कम से कम मनुष्य बन के जाओ ना। जिस प्रदेश में आपने, इसका नाम क्या बोलते हैं इसको, उत्तराखंड देवभूमि बोलते हैं। यहाँ देवताओं की भूमि है और हम लोग कर क्या रहे हैं, देवताओं को राक्षस बन गए। पर देवताओं के पास तो हमेशा राक्षस ही आए, तो हमेशा राक्षस। तुम देवता बन के आओ ना, क्यों राक्षस बन के आओ, है ना।